पहले तो ये बताइए, आने वाले इलेक्शन में आप एमपी इलेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, एक लाइन का जवाब, मैं सियासत करता हूं, है ना, तो क्या करूं, मैं आ भी करता हूं तो बदनाम हो जाता, को कत्ल करते हैं चर्चा नहीं। अगर श्री राम कहता है, कोई नारे तकबीर कहता है, दोनों का मिसाल तो एक ही हुआ, सेंटिमेंट को जगह। यहाँ पे एक थे हलीमुद्दीन साहब खरिया बस्ती के, जिन्हें सीमांचल गांधी भी कहा जाता है, और आपके अब्बू का ये कंसर्न भी था, सीमांचल नाम शायद उन्हीं का कंसर्न था। हलीम साहब जो मरहूम थे, उन्होंने मुझे बताया था। आपकी अगर कुछ यादें उसके साथ जुड़ी हो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद सरफराज आलम। तो अभी हम इसलिए आए हुए थे कि एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू सामने आ गया है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो विजुअल्स आ रहा है, ऐसा लगता है उनको काफ़ी मार पड़ा है। आपने अगर वो वीडियो देखा हो तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो नहीं देखा है, इस वक्त मैं थोड़ा बाहर था और थोड़ा बिजी था। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, ये जाने कि आप ना टॉर्चर कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, पकड़ सकते हैं कानून के दायरे में। लेकिन अगर ये बात आप कहते हैं, ये कानून के खिलाफ है और कानून किसी को इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं ना है। अगर ऐसा है, सबको कलेक्ट करके उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उस प्रशासन पर। मैं क्या कहा, अभी तो आपको कहा, मैं आ भी करता हूं तो बदनाम हो जाता, को कत्ल करते हैं चर्चा नहीं। तो मैं क्या कहा कि सियासत, कानून और सियासत आज दबंगई से, गलत इससे, ये क्या काम है, ये सियासी इशू है, कुछ नहीं है। आज सालिम को इतना तबाह किया जा रहा है, उसके लिए इसको देखता हूं कानूनी, वो सारे प्रशासन पर केस होनी चाहिए। अभी आप वर्बल टॉक में बोल रहे थे कि बात हुई थी, और जिस तरह से उनको पकड़ा गया, सिविल ड्रेस में थे, पुलिस के प्रोटोकॉल्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो ये सब चीजें क्या इलीगल नहीं है? सब इलीगल है, पकड़ना भी उसको इलीगल है। अरे वीडियो में उसके माने, उसके अर्थ को मैं अभी आपको बोला, क्या गलत है। और एक बात और मुझे आया है, पता चला आपके माध्यम से, उनके जो बयान थे, या कोई शमी मीनार में गए थे, सुना कि अगर मेरे लैंग्वेज से अगर कोई आहत हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, आप लोगों के माध्यम से जो सुना हूं, तो बात तो खत्म हो गई। ये तो कहिए कि सरासर टारगेटेड करना और उसको परेशान करना इस फोटो से और इस कारनामे से, कई स्टेट में भाई भाई को जुदा करने का ये मामला है। अगर आपके पुराने मेमोरी में हो तो आपके पिताजी जनाब तस्लीमुद्दीन मरहूम साहब गंगा जमुनी तहजीब के एक बेहतरीन मिसाल थे, और अगर पिछले 10-15 साल से देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सींग लग गया है। और जनरली जो अभी ईद हुआ, नॉन मुस्लिम मुसलमानों के त्यौहार में शामिल नहीं होते, या मुस्लिम को नॉन मुस्लिम लोग नहीं बुलाते हैं, तो आप इसकी वजह क्या पाते हैं? इसमें बहुत कमी आई है, बहुत गिरावट हुआ है। देखिए, मैं रामनवमी के दिन ही सिलीगुड़ी में था। मैं अपनी नजरों से जो देखा वो बयान के लायक नहीं। गार्ड नहीं रहता ना, कहीं हम ही लोगों को ना मार देता रोड पर। ये मैं कह रहा हूं, ये डर का माहौल पूरे देश में क्या मैसेज देना चाहता? डर का माहौल पैदा करता है कि मैं ही गद्दी पर रहूं। तो इसके लिए तो जनता को सोचना होगा।
आज भी हिंदुस्तान सेकुलर लोग हैं, लेकिन आप एक को गाली दीजिएगा, दूसरा भी तो वही काम कर रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं। एक जो कयादत की बात कर रहा है, वो सब जो काम 100 साल में नहीं किया, वो काम 12 साल में कर दिया। मैं डरता नहीं हूं, और मुझे अफसोस है मैं यहां पैदा हुआ, उसी का दुख है कि एक बाहर के लोग आता है, यहां के को लूट जाता है हर 5 साल में। ऐसी ऐसी तकरीर कि बहुत बोलता है सेंटिमेंट को। अगर वो गलत कहता है, अगर श्री राम कहता है, कोई नारे तकबीर कहता है, दोनों का मिसाल तो एक ही हुआ, सेंटिमेंट को जगह। जिसे दोनों को संयम और भाईचारा के बगैर देश मजबूत नहीं होता, समाज ताकतवर नहीं होगा। आज हमारे बच्चे को IAS IPS किसी जात का अच्छी शिक्षा की बात नहीं करता है, अच्छे मेडिकल की बात नहीं करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटिमेंट में निकम्मी सब सरकार, निकम्मे लोग आकर के यहाँ के विकास को धूमिल कर दिया है। भावनाओं कि क्या होगा, देश में डर का माहौल है। तो क्योंकि लीडरशिप आप लोगों के फैमिली में आया है और आप लीड करते हुए आए हैं, तो आने वाले टाइम में जैसा कि आपने अभी कन्वर्सेशन में बोला कि ज्यादातर लोग सेकुलर हैं, कुछ लोग उसको मिसयूज करते हैं और भावना में लोग बह जाते हैं। भावना में इतनी लंबी लंबी तकरीर करता है वही। अभी देखो ना भाई, हम नहीं जाना चाहते हैं उस पर। मेरे बगैर नहीं बनेगा, मान ले लिया, कहां वोट डाला, कहां किसको दिया, कोई कार्यकर्ता को बनाया क्या कैंडिडेट, जो झोला झंडा ढोता रहा जिंदगी भर। कोई पार्टी हो, सब तो वही कर रहा है, खाली माल वाला। तो माल ले लेके वोट देता है, कुत्ता बिलाई की तरह हो गया है। हम लोग भी 10 वोट डाला, यीशु पर डाला, हमने लोहिया को वोट दिया, हमने सामाजिक तनवीर साहब को, फलना को, चिलना को, जितने लोग MLC राज्यसभा गया, उस समय कार्य करता जाता था। आज तो धन पशु जा रहा। सिर्फ वोट के टाइम में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। कोई कहेगा फातिमा का बेटा बने, मूसा का बेटा बने, ईसा का बेटा बने, तो क्या हुआ? आप एक तरफ आग उगलते हो। हम नहीं जाना चाहते, हम बड़ा अदब करते हैं ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब का मैं आज तक खिलाफ नहीं बोला हूं। ओवैसी साहब को मिल करके समाज को बचाने का काम करें, समाज को उस्काने का काम नहीं करें। ये काम आपने लोहिया का नाम ले लिया, और बड़े बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता या लोकल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में जो लोग थे, बड़े नाम, यहाँ पे एक थे हलीमुद्दीन साहब खरिया बस्ती के, जिन्हें सीमांचल गांधी भी कहा जाता है। और आपके अब्बू का ये कंसर्न भी था, सीमांचल नाम शायद उन्हीं का कंसर्न था। हलीम साहब जो मरहूम थे, उन्होंने मुझे बताया था। आपकी अगर कुछ यादें उसके साथ जुड़ी हो? देखिए, आदमी तो लॉयर थे, हम लोग बच्चा थे, बड़े शरीफ थे, बड़े नेक थे। हलीम साहब हो, जितने भी लोग थे, बड़े शब लोग। मैं जाता था, मेरे रिश्तेदार भी हैं, थे, है, रिश्ता वही मधुर, बड़े नेक। अच्छे। वो इसरारुल हक साहब हो, मरहूम के जमाने की जितनी टीम थी, वो आपको अजीम साहब हो, माने जो लोग पूर्वज थे, मरहूम तस्लीमुद्दीन की टीम के यासीन साहब हो, सब एक पर एक। आज क्या एडवोकेट या पूर्व MLA, पूर्व MP कहिए, या मोइस साहब हो, या जितने लोग हो, या ताहिर साहब हो, मैंने ये कहना चाहते हैं, सबने सीमांचल का भाईचारा को
नहीं लगता था। गंगा जमनी तहजीब, इतना आपके परब उसके परब, लगता ही नहीं था कि ये किसका परब है। आज हम लोग की पीढ़ी क्या हो रहा, बाहर से आता है इतना लंबा लंबा फेंकता है, सेकुलर नन सेकुलर, इस देश इस इलाके को लूट के चला जाता है। इसके बारे और एक बात और जानिए आप, सीमांचल में तस्लीमुद्दीन जो लकीर खींच के किया वो मिटता जा रहा। मैं अपनी बात कहूंगा तो फिर होगा, मैं जब फिर वो दूसरी बात हो जाएगी, छोड़ो फिर होगा। नहीं, अब क्योंकि आपने बोला ना, एक लास्ट क्वेश्चन है कि सोसाइटी को बेटर करना है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। जो तीसरा पीढ़ी है वो खत्म होता जा रहा है, तो उसके लिए लीडर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आने वाले इलेक्शन में, पहले तो ये बताइए, आने वाले इलेक्शन में आप एमपी इलेक्शन में आ रहे हैं? देखिए, एक लाइन का जवाब, मैं सियासत करता हूं, है ना, तो क्या करूं, कोई दूसरा काम तो नहीं करूंगा, जनता को फैसला करना है। अगर आपको किसी, जिसको आप कहते हैं सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो आप सोसाइटी का क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्या लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि देखिए मेरी बात तो आप सुन लीजिए। मैं बरसाती नहीं हूं, मैं आए दिन रोज लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों की समस्या से जुड़ता हूं। फैसला लोगों को करना, पार्टी बड़ा नहीं, आदमी बड़ा होता है, जन समूह बड़ा होता है। चलिए, धन्यवाद।